साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई हरियाणा के भिवानी नई अनाज मंडी, अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आने के बाद क्या हरियाणा की भाई राजनीति का माहौल बदलेगा या राजनीति का उठ किस तरफ करवट लेगा। और ज्यादातर हरियाणा में कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, तो आम आदमी का कितना असर रहेगा, किस तरह की आगे तैयारियां रहेंगी और क्या कुछ भाई क्या इस बार भाई ये बदलाव हो सकता है, उन्हीं चीजों को लेके भाई जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम और कहाँ से सर? मैं टोहाना से हूँ, पूर्व विधायक हूँ टोहाना का जी। और राज्य सचिव आम आदमी पार्टी का। तो विधायक किससे पूर्व रहे? आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं पहले 87 में बना था, मैं CPIM से बना था। जी जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से था। तो आज केजरीवाल जी आए, क्या कुछ वादा करके गए और जनता में कितना विश्वास है उनको? नहीं, वादे नहीं करते, हम गारंटी देते हैं और गारंटी भी उस चीज की जो हम पहले कर चुके हैं। जी। आज ये संदेश था कि जो दिल्ली में हुआ है और उसके बाद जो पंजाब में हुआ, कि मैं जहाँ से आया वो पंजाब बॉर्डर है, जी जी, बल्कि मेरे गाँव तो पंजाब के आधे उधर आधे है। जी जी, तो वहाँ जो हो रहा है, घटित हो रहा है रोज, उसका बयान करने के लिए आए थे। और हम, आप एक चीज नोट की होगी, आप भी गवाह हो आज की इस मीटिंग के, ये कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें शब्द समारोह था। जी। और इतनी तेजी से किसी भी, मैंने 45 साल राजनीति की है, किसी भी जन संगठन का, किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन तेजी से नहीं बढ़ा जितनी तेजी से ग्राफ इसका बढ़ा है। उसका कारण ये है कि वही जो वायदे नहीं किए, गारंटियां दी है, उसको पूरा किया है। उससे लोगों में एक उत्साह है कि बदलाव हो सकता है। जो पहले निराशा थी कि क्या, चलो इसको छोड़ो यार, कोई आप बदल लो। अब नया एक विकल्प लोगों को मिल गया, विकल्प की तलाश में थे लोग, वो जनता आम आदमी पार्टी बनी और आने वाले समय के अंदर वो हरियाणा में आएगी। सर इंडिया का महागठबंधन हुआ है, तो हरियाणा में कहीं आम आदमी और कांग्रेस में इस चीज को लेके आपस में वो तो नहीं होगा तनाव? नहीं, वो दिल्ली बम्बई में क्लियर कर चुके हैं हमारे जो चीफ है, सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल भी, कि इंडिया 140 करोड़ लोगों का एक एकत्रता है। जी जी। और पहला सवाल देश को बचाने का हमारे सामने संविधान में, उसमें जो भी हमारे सामने चुनौती होगी आम आदमी पार्टी को, देश की सेवा के लिए बनी है, लोगों के लिए बनी है, तो जो भी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने आएगी, हम उस चुनौती को स्वीकार करेंगे। और देश हमारे सामने सबसे बड़ा है और पहले है, क्योंकि हम आम आदमी की सुरक्षा भलाई चाहते हैं। उस भलाई के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम उसके लिए करेंगे। तो मोदी जी बार बार कहते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं या जिन पे छापे पड़ रहे हैं, वो सारा एक गठबंधन इंडिया बन गया है। नहीं, वो तो खैर क्या आप कुछ भी बोल सकते, बड़े महान नेता हैं हिंदुस्तान के, जिनकी बगल में सबसे ज्यादा चोर बैठाए हुए हैं। और लेटेस्ट अभी हुआ है जो अजीत पवार के साथ किया उन्होंने, कि 5 दिन पहले तो उसके खिलाफ बोल के 70,000 करोड़ का पब्लिकली इल्जाम लगाया गया, और उसके बाद उसको ज्वाइन करवा के डिप्टी CM बना दिया वहां का, महाराष्ट्र का। तो ये लोग अब जान चुके हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, भ्रष्टाचारी किसके साथ है। अभी तो दुनिया भर के अंदर ये अदानी का जो खबरें आई है, जो सबसे जो उसको मुनाफा दिया है, तो ये अभी ये सुभाष चंद्रा का आ गया, 5,000 करोड़ अभी दिया है, उसके भी ये बल्कि अब उसका सब छिपाने के बाद भी इतनी गंदगी फैला चुके हैं कि उसकी बदबू और गंदगी बाहर आने लगी, तो आम आदमी उसको पकड़ रहा है, उसको बताने से। लेकिन आज भी कई ऐसे हैं, वो कहते हैं कि भाई मोदी जी हैं तो चीन और पाकिस्तान आंख उठा के नहीं देख सकता। नहीं, चीन पाकिस्तान की तो कहा थी कि हमारी 140 करोड़ आबादी, इतना बड़ा देश है, वो छोटा मुल्क है जो अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है। और वो उसके, और चीन के जो कर रहा है, चीन उसके खिलाफ तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं अभी तक। ये सिर्फ कहने की बात है ना। मोदी सरकार तो सीधा बोलती है, ना कोई घुसा है ना कोई घुसाता। नहीं, हम कहते हैं घुसना भी नहीं चाहिए, पर वो मोदी की वजह से नहीं है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की वजह से हमारी मिलिट्री इतनी एफिशिएंट है, पर उसके बावजूद भी जो अभी नक्शा आया है, नक्शा अरुणाचल और सियाचिन को दिखाया है, तो ये तो प्रूव है क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके अंदर मोदी जी उसके ऊपर तो खामोश है, मोदी जी मणिपुर के ऊपर भी खामोश है। मोदी जी पहलवानों के वो हुआ, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जो जिन पहलवानों को अपने घर बैठा के बेटियां बताया, उसके ऊपर भी खामोश है। मोदी जी रेप करने वाले मंत्रियों के साथ रह के भी खामोश है। मंत्री जी के इनके मंत्री के घर में कल कत्ल हुआ है, उसके बेटे के रिवॉल्वर से लखनऊ में, उसमें भी खामोश है। मोदी जी के ऊपर भी खामोश है। मोदी जी हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी के ऊपर भी खामोश है। तो मोदी जी वो बोलेंगे जो उनको सुविधा होती है, वो तो लोगों के लिए तो बोल नहीं सकते ना। लेकिन कहीं ना कहीं बात जब हिंदू मुस्लिम वाली आती है, चुनाव में आगे आगे आएंगी भी ये चीजें, तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का यूथ है वो थोड़ा बीजेपी की तरफ या मोदी जी की तरफ झुकता है। मेरे को भी एक बड़ी हैरानी होती है
कि हिंदू धर्म 5000 साल पुराना, अभी इनके आने के बाद हिंदू धर्म नहीं आया। और ये कहते हैं कि 800 साल मुसलमान शासक रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदू कैसे बचे रहे इतने सालों तक? 5000 साल पुराना धर्म, 800 साल बीच में मुस्लिम रहे हैं, तो ये तो अभी आए हैं ना, अभी 10 साल पहले आए हैं, इससे पहले हिंदू कैसे बचे रहे? और ये दिल्ली के गिर्द जहाँ मुगलों का राज था, एक तरफ गुजरों के इलाके हैं, एक तरफ जाटों के इलाके हैं, ये सभी लोग रहे, तो वो कैसे बचे रहे? अरे हमारी परंपराएं अलग हुई हैं, हम इकट्ठे बसे हैं, हिंदू मुस्लिम का कभी सवाल रहा नहीं। हिंदू मुस्लिम का सवाल बना के वोट लेने की कोशिश की जा रही है, जिसको लोगों ने अभी नूह के अंदर, हरियाणा के लोगों ने इनको लात मारी है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। इससे कुछ माहौल बदला है, क्योंकि नूह में भी जो बजरंग दल और ये हिंदू संगठनों को भगाया है, तो ये मुंह देख रहे थे कि किसान उनके आएंगे, लेकिन किसानों ने भी पल्ला झाड़ लिया। नहीं, हर चीज में तजर्बे में लोग सीखते हैं। किसान आंदोलन में इन संगठनों का क्या रुख था? एक किसान आंदोलन, हाँ, किसान आंदोलन में सरकार का क्या रुख था? किसान आंदोलन में, क्योंकि नूह के इलाके के अंदर भी किसान बसा हुआ है, चाहे मुसलमान है, चाहे कहीं गुजर बसा है, चाहे हीर है, चाहे सैनी है, चाहे जाट है, उन किसानों ने समझ लिया कि हमारा असली दुश्मन कौन है, इस वास्ते उसको उस पत्ते को खेल नहीं पाए और उसमें नाकामयाब हुए। लेकिन